बात 2015 की है। रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। शहर की रोशनी भी थम चुकी थी। सड़कें लगभग एकदम सुनसान हो चुकी थी। राहुल अपनी कार से घर लौट रहा था। वह एक बड़ी कंपनी में काम करता था और उस रात उसके बॉस ने प्रमोशन की खुशी में एक शानदार पार्टी दी थी। पार्टी देर रात तक चली। हंसी मजाक और शोर शराबा शराब सब वहाँ चल रहा था। इस बीच राहुल को अपने समय का पता ही नहीं चला। लेकिन जब वह अकेला कार चला रहा था तो पार्टी की सारी चकाचौंध गायब हो जाती है और सिर्फ एक सुनसान अंधेरा होता है। वह सड़क बहुत ही सुनसान थी। राहुल का घर शहर से थोड़ा बाहर था। उसे हाईवे से होकर एक पुराने रास्ते से गुजरना पड़ता था जो बहुत कम इस्तेमाल होता था। उस रास्ते के बारे में कई कहानियां सुनी जाती थी। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब दिखता है, कुछ अनजान जो रात में भटकता रहता है। राहुल इन बातों पर कभी विश्वास ही नहीं करता था। जैसे उसने कार उस पुराने रास्ते पर मोड़ी, उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। कार का म्यूजिक एकदम बंद हो जाता है। उसने सोचा शायद बैटरी खत्म हो गई होगी और रेडियो ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो भी नहीं चलता। तेज हवा चलने लग जाती है। अचानक उसकी कार के सामने कुछ सफेद सा लहराया। राहुल ने जोर से ब्रेक लगाया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने विंडशील्ड के पार देखा, सड़क पर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद मेरा भ्रम होगा। वह फिर से कार आगे बढ़ाने ही वाला था कि अचानक कार का इंजन बंद हो जाता है। पूरी सड़क पर घने अंधेरा था और कार बंद हो चुकी थी। सिर्फ कार की हल्की सी पार्किंग लाइट जल रही थी। राहुल ने कई बार चाबी घुमाई, लेकिन उसकी कार स्टार्ट ही नहीं होती है। फिर वह अपना मोबाइल निकालता है। वह देखता है कि मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। वह गहरी सांस लेता है और कार से बाहर निकलता है। आसपास बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की आवाजें आ रही थी और दूर कई कुत्ते भी रो रहे थे। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वह धीरे से मुड़ता है। सड़क के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कोई शायद खड़ा था। वहां एक औरत थी जो सफेद साड़ी में थी। उसका चेहरा एकदम नीचे झुका हुआ था, लंबे बाल जो उसका चेहरा पूरी तरह से ढक रहे थे। वह एकदम स्ट्रेट खड़ी थी। राहुल का गला सूख जाता है। वह उसको आवाज लगाता है कि कौन है वहां पर वह औरत कोई जवाब नहीं देती है। औरत धीरे से अपना सर उठाती है। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। चेहरे पर अजीब सी क्रीपी स्माइल थी। राहुल के पैरों से एकदम जमीन खिसक जाती है। वह औरत कुछ कदम आगे बढ़ती है, लेकिन राहुल को फील होता है कि उस औरत के पैर ही नहीं है। वह हवा में ही तैर रही है। राहुल का भाई साहब एकदम दिमाग सुन्न हो जाता है। अचानक हवा तेज और हो जाती है और वह औरत गायब हो जाती है। राहुल ने घबराकर इधर उधर देखा। उसको लगा शायद ये कोई सपना तो नहीं है। तभी उसके पीछे फुसफुसाहट सी आती है। राहुल। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज उसके कान के बिल्कुल पास आ जाती है। तुम बहुत देर से आए। राहुल चीख पड़ा और कार की ओर भागा। जैसे ही वह कार के पास पहुंचा, उसने देखा कि कार की पिछली सीट पर वही औरत बैठी है। उसकी गर्दन पूरी तरह से मुड़ी हुई थी और वह मुस्कुरा रही थी। राहुल के हाथ से चाबी गिर जाती है। औरत की आवाज आई, 5 साल पहले इसी सड़क पर तुमने मुझे टक्कर मारी थी राहुल। राहुल की सांस रुक जाती है। उसे याद आया कि एक रात शराब के नशे में उसने इसी सड़क पर एक औरत को टक्कर मारी थी। वह डर गया था और उसने कार रोकी भी नहीं थी और भाग गया। अगले दिन उसने अखबार में पढ़ा कि एक अज्ञात महिला का शव मिला है। राहुल ने इस बात को किसी को नहीं बताया और अब वह औरत उसके सामने थी। वह औरत बोलती है, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। अचानक कार के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राहुल बाहर था। अंदर औरत की आंखें लाल हो गईं। कार का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया और हेडलाइट भी जल उठी। कार की उसकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल चिल्लाया और सड़क के किनारे भागा। कार तेजी से उसकी ओर आई, जैसे वही हादसा दोहराया जा रहा हो। अचानक राहुल फिसल जाता है। कार बिल्कुल उसके सामने आकर रुक गई। दरवाजा खुला और औरत बाहर उतरी। अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था, आधा जला हुआ और खून से सना हुआ। वह बोलती है, भाग क्यों रहे हो? उस रात तो तुम रुके भी नहीं थे। राहुल रोने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आत्मा की हंसी गूंज उठी। तुम्हारी गलती में मेरी जान चली गई और तुमने मेरी मदद करने की भी कोशिश नहीं करी।
हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई। अचानक जमीन से धुआं उठने लगा। राहुल के पैरों को कुछ पकड़ने लगा, जैसे कि किसी ने उसके पैरों को खींच रहा हो। वह छटपटाने लगा। आत्मा उसके बिल्कुल सामने आ गई। उसकी आंखें काली और अंदर घुसी हुई थी। वह बोलती है, अब तुम्हारी बारी है। अचानक राहुल को लगा कि उसका शरीर सुन्न हो रहा है। उसकी सांसें रुकने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर सब शांत हो गया। सुबह जब लोग उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक कार सड़क के किनारे खड़ी है। दरवाज़ा खुला है। अंदर ड्राइविंग सीट पर राहुल बैठा था। उसकी आंखें खुली हुई थी। चेहरे पर डर जमा हुआ था, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। डॉक्टर ने जब देखा तो उन्होंने बताया शायद दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन पुलिस को कुछ अजीब लगा। कार की पिछली सीट पर कीचड़ से एक निशान बना हुआ था, जैसे कोई वहां बैठा हो, और कार के शीशों पर उंगलियों से लिखा था, मैं इंतजार करती रही। उस दिन के बाद उस सड़क पर कई लोगों ने सफ़ेद साड़ी वाली औरत को देखा। कहते हैं वह अब भी वहां भटकती है, और जो भी देर रात उस रास्ते से गुजरता है उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम देर से आए।